आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पिकआर्ट एप्लीकेशन की सहायता से आपको बताएंगे कि अगर आप सिर्फ पिकआर्ट एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक यूट्यूब का बैनर कैसे बना सकते हैं या फिर कोई भी कवर पेज आप कैसे बना सकते हैं सिर्फ पिकआर्ट की सहायता से। कौन कौन सी फैसिलिटी पिकआर्ट आपको प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से ये काम को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। पिकआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज का कलर आप यहाँ से जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और आपको आज बता दें हम क्रॉप ऑप्शन के साथ साथ स्टिकर, टेक्स्ट, ऐड फोटो जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इनके इस्तेमाल से अगर आप चाहें तो एक अच्छा बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम टूल्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम क्रॉप वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें बैनर बनाना है तो बैनर बनाने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ट्विटर के। अगर आप चाहें थंबनेल बनाना जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा है तो आप यहाँ से यूट्यूब सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फेसबुक का कवर पेज बनाना चाहते हैं तो फेसबुक कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं अलग डिज़ाइन करना इनके अलावा तो आप यहाँ से फ्री वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बैनर के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हम सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये स्थान हो गया। यहाँ पे हमें बनाना है बैनर जो हम अपने ही चैनल टेक्निकल ज्ञान के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्निकल ज्ञान। क्लिक करने के बाद हम इसके टेक्निकल ज्ञान लिखने के बाद इसके कलर को चुनेंगे। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिखे हुए वर्ड को बेहतर बनाने के लिए। अब एक एक करके इसे बनाते हैं। तो अगर आप कलर से सेटिस्फाई हैं तो ठीक, अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना तो आप सबसे पहले हम चलते हैं फंट में। पहले फंट डिसाइड कर लेते हैं किस फंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे हम इस फंट का इस्तेमाल करेंगे इस बैनर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे इसको अपने यूज के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद चलते हैं हम कलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे कलर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलर को चुनने के लिए। या फिर अगर आपको इनमें कलर पसंद नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद कलर क्रिएट कर सकते हैं जो कलर आप जैसा चाहेंगे। यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये वाला सेक्शन जो है आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो कलर आप पसंद करेंगे जो कलर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे वो कलर आपको बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें आगे। तो ये आपके हैं बॉर्डर का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से बॉर्डर भी पता नहीं चला। अगर हम कलर बदल दें तो आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि जब ये आपके टेक्निकल ज्ञान किनारे आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर बना सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए जो कलर आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बॉर्डर के अलावा अगर आप चाहें तो आगे चलेंगे तो और भी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ लेटर के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी विजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं वो कितना दिखाई देगा। इसके बाद आप इसमें साइड शो भी डाल सकते हैं। परछाई यहाँ पे देखिए हम परछाई ऐड करते हैं। परछाई ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से देखिए हम पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट और राइट। यहाँ से हम कलर डिसाइड कर सकते हैं को किस कलर में दिखाई देगा। इसके अलावा ये सब चीजें एडजस्ट करने के बाद एक बार इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से कुछ ऐसे। एडजस्ट करने के बाद हम
अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट और भी बदल सकते हैं। देखिए आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। अगर इनके अलावा अगर ये आपको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आते हैं, इनके अलावा अगर आप चाहते हैं दूसरा कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना, तो आप और भी बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका इस्तेमाल करके आप और बहुत सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे इतने सारे फ़ॉन्ट। आप पुनः बता दें, इसमें फ्री वाले फ़ॉन्ट भी हैं और पेड वाले फ़ॉन्ट भी हैं। यहाँ पे जिस पे ये गोल्ड ऑप्शन बना हुआ है, इससे सारे पेड वाले हैं, बाकी ये सब आपके फ्री हैं। आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये सारे डाउनलोड हैं। अभी नीचे चलते हैं तो आपको और बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, लगभग हमने सारे लगभग डाउनलोड किए हुए हैं। जो नहीं किए हैं तो आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट आप चाहें। बैक चलते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस फ़ॉन्ट पे हम थोड़ी सी हमने फ़ॉन्ट बदला तो थोड़ी सी बदलाव कर लेते हैं और ये काम कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे हम स्टिकर का। ये एक YouTube चैनल के लिए बन रहा बैनर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च करेंगे YouTube। स्टिकर सबसे बेस्ट इस एप्लीकेशन का ऑप्शन है जहाँ पे आप जो स्टिकर चाहें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। YouTube जैसे आप सर्च करेंगे, YouTube से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टिकर मिलेंगे देखने को, जिनका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं कुछ जहाँ तक हमें ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन मुझे ऑप्शन जो लगा वो सबसे पहले था, एक ये भी अच्छा लग रहा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये YouTube को यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसमें भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इनमें कोई बदलाव नहीं करते, इसलिए इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें और स्टिकर की ज़रूरत है, हम जैसे इस स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कंप्लीट बनाना है तो कुछ इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर ऐड करते हैं हम स्टिकर को ही। स्टिकर में हमें सब्सक्राइब वाला भी ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे हमें सब्सक्राइब वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे अगर आप ओके क्लिक कर देंगे तो फिर आप इनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी हम सब में बदलाव कर सकते हैं। जैसे अभी हम मैं टेक्निकल ज्ञान को अगर मैं चाहूँ अब यहाँ में कोई बदलाव कर पाना तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ें अभी तक सेलेक्ट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ जो आपको ऑप्शन एक सही का ट्रिक दिख रहा है इसको भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। हम यहाँ के प्लस से ही सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो बाद में बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये प्लस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करें ताकि अगर आपको कोई चीज़ बीच में अगर अजीब लगे तो आप उसे हटा सकें। इसलिए हम फिर चलते हैं प्लस वाले ऑप्शन में। स्टिकर में और ऐड करना है तो और भी स्टिकर हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आप ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अगर आपको लगता है कि इसमें आपके अकाउंट्स ऐड नहीं होंगे तो सब तो चौड़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा और इसे एडजस्ट करने के बाद फिर हम चलते हैं ऐड वाले ऑप्शन में। फिर स्टिकर पे जाएंगे। ये एक न्यू बैनर हम बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से अगर आप चाहें डिज़ाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं और कैसा आप बनाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे न्यू का देख सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं आप। ये सब आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा सोच के बना रहे हैं। तो आप ये सब आप पे डिपेंड करता है। ये अभी हम जो बना रहे हैं ऐसे बना रहे हैं और अगर ये अच्छा लगा हमें तो फिर हम इसे अपने YouTube के चैनल पे भी पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर चलते हैं
और कुछ ऐड करते हैं स्टिकर से ही। हमें पिकआर्ट का पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अगर लगा कोई तो वो स्टिकर लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ लगभग मिल जाती है। और पिकआर्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके पास कोई भी क्लिप नहीं है, कोई भी आपके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से ये सारी चीज़ें पिकआर्ट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन अब मुझे कोई ऐसा जगह नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं इसे ऐड कर सकूँ, इसलिए हम यहाँ से क्रॉस वाला ऑप्शन है, आप देखेंगे आप क्रॉस वाला ऑप्शन है ये, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। फिर हम चलेंगे, अब फोटो ऐड करते हैं। हमने लोगो बना रखा है, इसलिए यहाँ पे हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद जहाँ पे हमने फोटो बना रखी हुई है वहाँ पे जाएंगे और अपने लोगो को ऐड कर देंगे। अब यहाँ टेक्निकल ज्ञान का ये हमारा लोगो है, ऑफिशियल लोगो है, तो इसलिए लोगो को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लगभग बन चुकी हैं। इसके बाद फिर चलते हैं स्टिकर में, और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। जो जैसे कि ये ऑप्शन है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, फॉलो फॉर मोर, तो यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो हैं, एक हटाना चाहते हैं हम, तो सिंपल सा तरीका है, इसमें हम एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हमें दिख ही नहीं रहा है, पहले हम यहाँ पे इसे रख लेते हैं ताकि यहाँ पे हल्का ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें दिखाई देगा वो। फिर एडिट वाला ऑप्शन में जाएंगे और इसे इरेज कर देंगे। फटाफट इसे इरेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इरेज करने के बाद हम इसे एडजस्ट करते हैं कुछ ऐसे। इसमें भी हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं स्टिकर पे और भी देखते हैं कुछ। जहां तक आप ऐड करना चाहें, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू आप ऐड करिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज़ से हमें कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, उन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा आप भी कर सकते हैं अपने किसी अलग सब्जेक्ट पे जो आप काम करना चाहते हैं। बारकोड का भी आइडिया अच्छा है, बारकोड भी आप कर सकते हैं ऐड अगर आपने बना रखा है तो। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं। तो ये स्टिकर ऑप्शन का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। यहाँ पे अब मान लीजिए जब हमको अब ऐड कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे हम चलेंगे, कुछ और सर्च करेंगे, जैसे टेक्निकल लिखते हैं, देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड मिलता है क्या हमें। अब टेक्निकल से रिलेटेड हमें ये सब मिल रहा है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता, हम आपको जो बताते हैं उनमें इनमें से किसी का कोई इस्तेमाल होता होगा, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात आपको बताते हैं तो सॉफ्टवेयर का लोगो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर सर्च करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से सॉफ्टवेयर लोगो अगर होगा, देखते हैं सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के आपको सिंबल देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो इनमें से अगर कोई आपको अच्छा लगता हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कुछ ऐसा अगर पसंद आता है तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर सर्च किए हुए हैं। ये कुछ यूनिक सा है माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज, इसे हम ऐड करते हैं अपने बैनर पे, कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद फिर चलते हैं प्लस वाले आइकन से स्टिकर पे और देखते हैं कुछ पसंद आता है। अगर आप चाहें इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके बैनर में जगह है। देखते हैं अगर ये कहीं एडजस्ट हो पाता है तो।
क्या कुछ ऐसा प्लान करते हैं, इसे यहाँ पे लाते हैं और ये टेक्निकल से हटाते हैं टेक्निकल ज्ञान के लोगों को और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और इसके अंदर टेक्निकल ज्ञान को रखते हैं, थोड़ा सा कूल लगेगा देखने में कुछ इस प्रकार से। और टेक्निकल ज्ञान को इसके अंदर कर देते हैं कुछ ऐसे। आप देख पा रहे होंगे कैसा लग रहा है आपको, ये जरूर आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट के दौरान आप बता सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अभी मेरे पास बहुत जगह है तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ों को हम सेव करते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो इनमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। अभी हम जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक किए, सही पे क्लिक किए, अब हम इनमें किसी भी चीज़ में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हम अपने बाकी सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। हमें करना क्या है, हम चलते हैं, सॉरी ऐड फोटो में नहीं जाना है, हमें जाना है टेक्स्ट में। यहाँ पे टेक्स्ट में जाने के बाद हमारी लगभग सारी यूज़र आईडी एक ही है, आई एम, ये हमारी यूज़र आईडी है। वो आप इंस्टाग्राम पे हों, फेसबुक पे हों या ट्विटर पे हों, आप इनका इस्तेमाल करके आप हमें इन सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने सवाल या अपने सुझाव को भेज सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ लाते हैं इंस्टाग्राम पे। अब देखिए इसमें कुछ अलग बनाते हैं। अब यहाँ से कलर में भी आप देखेंगे अलग अलग आपको कलर मिलते हैं। यहाँ से आप चाहें तो बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से डबल कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एक सिंपल से कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कलर लेते हैं इससे इंस्टाग्राम से कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा ये करने के बाद हम इसमें कुछ इफेक्ट ऐड कर देते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे हरी यूज़र आईडी में, जैसे से हम सॉरी एडिट पे नहीं, ये हमारा जूम करते हैं एक बार। जूम करने के बाद ये इस वाले सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा ट्विटर का भी है तो इसको ट्विटर में लाते हैं और ट्विटर में लाने के बाद इसके कलर को ट्विटर के कलर से मैच कराते हैं। तो यहाँ कलर, यहाँ ड्रॉप, यहाँ बॉक्स, यहाँ देखिए ये कलर हमारा बदल गया इस प्रकार से। इसके बाद अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक यूज़र और यूट्यूब ये दोनों हम एक बार में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पे टेक्निकल ज्ञान, अगर आप टेक्निकल ज्ञान लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। टेक्निकल ज्ञान राजा शुक्ला अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पहले ही वीडियो हमारी ही मिलेगी इसी चैनल की, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे वो आईडी बता रहा हूँ एग्जैक्ट जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हम पहले बदल लेते हैं ताकि आपको नजर आए। आपको एक बार में ही ये सर्च करना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेंगे। यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के बाद कुछ बदलाव कर लेते हैं। इस प्रकार से इसके बाद इसे टिक कर लेते हैं। अब चलते हैं फेसबुक वाले पे। फेसबुक वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर्च करने में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे फेसबुक में भी जो ग्रुप का नाम है वो है टेक्निकल ज्ञान। टेक्निकल ज्ञान के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल सकता है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे खोज सकते हैं। यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और जैसा अभी तक 3 बॉक्स में हम नियम का फॉलो करते हैं तो इसमें भी नियम का फॉलो करेंगे। वैसे कोई नियम नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ कि कलर हम इसी बॉक्स से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये से हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने
थोड़ी सी कलाकारी दिखा लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें आप बनाते हैं, सोचते हैं, वो सब आपके दिमाग की उपज होती है। तो जैसा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना ही बेहतर आप बना सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए इन सब चीज़ों पे। अगर आप प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर सीखना चाहते हैं, तो आप इसे सीरियसली पढ़ें। अगर आप ऐसे टाइम पास के तौर पे देखेंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने सारे सोशल मीडिया वाले अकाउंट्स को फिल कर दिए। इसके बाद चलते हैं आप कुछ और चीज़ें पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐड करते हैं। जैसे हम इफेक्ट सर्च करते हैं, यहाँ पे कलर इफेक्ट, कलर इफेक्ट। आपको देखिए बहुत सारे कलर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी ये थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें पसंद आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे लाते हैं और इसे स्क्रीन पे मर्ज कर देते हैं, ऐसे कुछ। अब देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे आप मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा आपका जो इधर उधर जा रहा है, तो आप एडिट वाले सेक्शन में जाके इसे हटा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और हमें सिर्फ यहीं से हटाना है, बाकी जगह हमारा खाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस इफेक्ट से। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वो नज़र आएगा। इसके बाद सही का ट्रिक, और इसे आप चाहें तो और लाइट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ट्रिक। इसके बाद चलते हैं और कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जैसे हम किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, अगर आप चाहें तो बैनर में दिखा सकते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन के बारे में बताते हैं, तो आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्च करेंगे। ऐसे बड़े महंगे महंगे फ़ोन दिख रहे हैं इस पे एप्पल के। और अगर दिखाना ही तो एप्पल का हम भी दिखाते हैं, जो सपाट ऐसे स्क्रीन पर हम इसे लाके एडजस्ट कर देंगे। मोबाइल के अलावा और किन चीज़ों को हम ऐड करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पे हम फिर चलेंगे स्टिकर पे, सर्च करेंगे कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ से ऑप्शन नहीं पसंद आते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आपको ये सब डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बहुत महंगा हम बैनर बना रहे हैं, वैसे सब एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो फिर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम ऐड कर चुके हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एपीके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, जिनमें से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कुछ ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, और भी चलें। ये सारी चीज़ें आपके क्रिएट करने पे डिपेंड करती हैं, आप कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ हम ऐड कर लेते हैं, और
कुछ इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे आप, फिर प्लस, और कुछ अगर आपको दिखता हो जैसे ट्विटर, मोबाइल एप्लीकेशन में गेम भी आते हैं, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, क्या पता आगे हम आपको गेम के बारे में भी बताएं। तो गेम, इससे रिलेटेड जानकारी आपके सामने आ सकती है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, जो भी है, एक जानकारी के तौर पे सिर्फ। तो यहाँ पे आप गेम सर्च कर सकते हैं। ये गेम की डिवाइस, ये तो डिवाइस में आते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, आप सोच के देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे कुछ बनाएंगे तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। वैसे मुझे भी पसंद आ रहा है, हम सोच रहे हैं इसको अपने यूट्यूब के कवर पेज पे लगाएं। इसके बाद अभी भी और जगह हमारे पास बची हुई है, और आइडिया, इसे हम ड्रॉप में रखेंगे। अगर आपके पास कुछ आइडिया है कि आप इसमें और भी ऐड कुछ करवा सकते हैं अपने हिसाब से, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी जहाँ तक हम सोचे, जहाँ तक हमने आपको बस समझाने की कोशिश की, वहाँ तक हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी, और एक कवर पेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी। अभी कुछ जगह खाली पड़े हुए हैं, जैसे ये वाला सेक्शन, यहाँ पे भी कुछ ऐड किया जा सकता है। अभी यहाँ पे भी कुछ ऐड किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और कंप्लीट बनने के बाद हम इसे कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब के पेज पे ऐड कर दें। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सिर्फ इस तरह के कवर पेज के लिए नहीं, अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करना जानते हैं तो आप किसी के लिए इनविटेशन कार्ड भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी को मैसेज भी इस तरह लिख करके दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कवर पेज भी बना सकते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ इस YouTube के लिए ही नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक कवर पेज बनाने की जानकारी तो आपको बताया गया। इसमें हमने कहीं से भी एक लोगो अगर आप छोड़ दीजिए तो हमने मोबाइल डिवाइस से बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी जो थी वो सिर्फ पिकआर्ट के लिए थी। तो ये सिर्फ स्पेशली अगर आपके पास पिकआर्ट एप्लीकेशन है तो आप कैसे किसी भी कवर पेज को या किसी भी डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप इस खाली जगह पे क्या ऐड करवाना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।